हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन कुछ अशखास ऐसे होंगे कि जिनके आमाल का वजन किया जाएगा और फिर हुक्म दिया जाएगा कि इनको जन्नत की तरफ लेके जाओ। और जब उनको जन्नत की तरफ लेके जाया जाएगा, वो जन्नत के बाला खानों का मुशाहिदा करेंगे, वो जन्नत के हुस्न को दूर से देखेंगे, वो जन्नत के लहलहाते बाग, लहलहाती कलियां उनको मुलाहजा करेंगे, तो उनके दिलों के अंदर, उनके मन के अंदर गुदगुदी सी जाग उठेगी और वो कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द हम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएं। और अचानक मैदान महशर के अंदर मनादी की जाएगी। हजरत अदी बिन हातिम इस रिवायत को बयान करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुक्म होगा कि ये जन्नत के काबिल नहीं है, इनको वापस लेके आओ। और जब अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा, अल्लाह फरमाएगा कि ये जन्नत के काबिल नहीं, इनको जहन्नम की तरफ ले जाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो अल्लाह की बारगाह में तड़प के अर्ज करेंगे कि मौला, अगर ये जन्नत की खूबसूरती, ये जन्नत के बाला खाने और ये जन्नत के महल्लात दिखाने से पहले अगर तू हमें जहन्नम का हकदार बना देता तो ये हमारे लिए अच्छा होता। लेकिन मौला, ये क्या माजरा हुआ कि तूने हमें जन्नत का पैगाम भी सुनाया, जन्नत की खुशखबरी भी दी, और जब जन्नत के करीब पहुंचे तो वहां से हमें वापस लाया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फरमाया रब उनसे फरमाएगा, वो इसलिए कि तुम्हारी जलवतों और तुम्हारी खलवतों के अंदर बड़ा तफावुत था। तुम्हारी जलवत कुछ और होती थी, तुम्हारी खलवत कुछ और होती थी। तुम लोगों के सामने नेकोकार बन जाते, लोगों के सामने हाजी, नमाजी, परहेजगार और मुत्तकी बन जाते, लेकिन जब तन्हाई में आते तो ये फरामोश कर देते कि बेशक दुनिया का कोई शख्स, दुनिया की कोई नजर अगरचे तुम्हें देख रही है या नहीं देख रही, लेकिन सारी कायनात का वो रब तो तुम्हें देख रहा है। तुम लोग अपनी खलवत को गुनाहों से पाक नहीं रख सके, तुमने अपनी खलवतों को गुनाहों से आलूदा किया, मेरी नाफरमानियां की, मुझसे दूर भागे और बड़े बड़े गुनाहों से अपनी खलवतों को आलूदा किया। जब तुमने अपनी खलवतों के अंदर मुझसे बगावत की तो अब तुम्हारा ठिकाना जन्नत नहीं बल्कि तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। और मेरे भाई,